दबेगी नहीं सच्चाई जब होगी दस्तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक इंडिया 24 न्यूज। आज की विशेष रिपोर्ट में बात उस विवाद की जिसने वर्ष 2003 में देश में शीतल पेय पदार्थों की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। पहला पड़ाव, विवाद की शुरुआत। वर्ष 2003 में विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र ने दिल्ली के बाजार से लिए गए शीतल पेय पदार्थों के नमूनों की जांच की। केंद्र ने दावा किया कि कई नमूनों में कीटनाशक अवशेष पाए गए। जांच में जिन 12 ब्रांडों के नमूने शामिल थे उनके नाम थे ब्लू पेप्सी, कोका कोला, डाइट पेप्सी, फैंटा, लिम्का, मिरिंडा ऑरेंज, मिरिंडा लेमन, माउंटेन ड्यू, पेप्सी, स्प्राइट, थम्स अप और 7 अप। लेकिन यहां एक जरूरी बात, इन 12 ब्रांडों के नमूने जांचे गए थे। इसका मतलब यह नहीं था कि सरकार ने इन सभी पर पूरे देश में प्रतिबंध लगा दिया था। दूसरा पड़ाव, मामला संसद पहुंचा। रिपोर्ट सामने आने के बाद 6 अगस्त 2003 को लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। सांसदों ने शीतल पेय पदार्थों में कथित कीटनाशक अवशेषों और उपभोक्ताओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। इसी विवाद के बीच संसद परिसर की कैंटीन में कोका कोला और पेप्सी सहित शीतल पेय पदार्थों की आपूर्ति रोकने का फैसला सामने आया और यहीं से एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। संसद परिसर में रोक लगना और पूरे देश में प्रतिबंध लगना दो अलग बातें हैं। तीसरा पड़ाव, क्या पूरे देश में प्रतिबंध लगा था? नहीं। उपलब्ध संसदीय रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2003 में इन शीतल पेय ब्रांडों पर पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। इसलिए यह कहना कि सरकार ने पूरे देश में कोका कोला, पेप्सी और बाकी सभी ब्रांड बंद कर दिए थे, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। असल में विवाद संसद तक पहुंचा। संसद परिसर में आपूर्ति रोकने का कदम उठाया गया और पूरे मामले की जांच की मांग तेज हुई। चौथा पड़ाव, बनी संयुक्त संसदीय समिति। मामला गंभीर होने के बाद 22 अगस्त 2003 को संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया। समिति ने इस पूरे मामले की जांच की। उसने सरकारी विभागों, वैज्ञानिक संस्थानों, जांच से जुड़े पक्षों और संबंधित कंपनियों से जानकारी ली। समिति का उद्देश्य सिर्फ 2 कंपनियों की जांच करना नहीं था, बल्कि शीतल पेय, फलों के रस और दूसरे पेय पदार्थों में कीटनाशक अवशेष तथा उनके लिए सुरक्षा मानकों की स्थिति को देखना भी था। 5वां पड़ाव, आई संसदीय समिति की रिपोर्ट। संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और 4 फरवरी 2004 को रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में शीतल पेय पदार्थों की सुरक्षा और उनमें कीटनाशक अवशेषों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से विचार किया गया। समिति ने उचित सुरक्षा मानक तैयार करने और नियामकीय व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में सिफारिशें की। 6ठा पड़ाव, सरकार ने क्या किया? इसके बाद सरकार की ओर से शीतल पेय पदार्थों के लिए सुरक्षा मानकों को लेकर कार्रवाई की गई। जुलाई 2004 में सरकार ने लोकसभा को बताया कि कार्बोनेटेड पेय पदार्थों से संबंधित मानकों में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। यानी मामला केवल संसद की कैंटीन में पेय पदार्थ रोकने तक सीमित नहीं रहा। आगे चलकर खाद्य सुरक्षा मानकों को लेकर भी सरकारी कार्रवाई हुई। अब सबसे बड़ा सवाल, तो सवाल ये नहीं है कि 2003 में पूरे भारत में इन सभी कोल्ड ड्रिंक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और फिर भी वे बाजार में बिकती रहीं। ये दावा सही नहीं है। असल सवाल ये है, जब संसद परिसर में एहतियाती कदम उठाया गया और शीतल पेय पदार्थों की सुरक्षा को लेकर देश में बहस शुरू हुई, तब आम उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा मानक कितनी जल्दी और कितनी मजबूती से लागू किए गए? यही वो सवाल है जिसने वर्ष 2003 के इस विवाद को महत्वपूर्ण बनाया। खबर का तथ्य जांच निष्कर्ष, 12 ब्रांडों के नमूनों की जांच हुई, सही। मामला संसद में उठा, सही। संसद परिसर में शीतल पेय पदार्थों की आपूर्ति रोकने का फैसला हुआ, सही। पूरे भारत में इन 12 ब्रांडों पर राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा, गलत।
संयुक्त संसदीय समिति बनी। सही। समिति की रिपोर्ट फरवरी 2004 में संसद में पेश हुई। सही। बाद में सुरक्षा मानकों को लेकर सरकारी कार्रवाई हुई। सही। दस्तक इंडिया 24 न्यूज की खास अपील। इस पूरे मामले में किसी कंपनी या सरकार पर बिना प्रमाण आरोप लगाने के बजाय उपलब्ध संसदीय रिकॉर्ड और दस्तावेजों के आधार पर सवाल उठाना जरूरी है। उपभोक्ता की सुरक्षा सर्वोपरि है और खाद्य सुरक्षा के नियम सभी के लिए स्पष्ट, समान और प्रभावी होने चाहिए। आप देख रहे थे दस्तक इंडिया 24 न्यूज। सवाल वही जो जनता के हित में हो और खबर वही जिसके पीछे तथ्य हो। MD and Editor-in-Chief Shabbir Sheikh. Police have apprehended the suspect in a dramatic chase in the city. The man is now in custody.